नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में। आज हम बात करेंगे सांसारिक साधु बनने की। क्या होता है ये और क्यों कहा जाता है कि साधु होना सिर्फ संन्यास लेने से नहीं बल्कि संसार में रहकर भी संभव है। साधु होने का मतलब सिर्फ जटाएं बढ़ाना, गेरुए वस्त्र पहनना या जंगल में चले जाना नहीं। सच्चा साधु वो है जो संसार के बीच रहकर भी मन से डिटैच रहना सीख जाए, यानी बाहर से गृहस्थ पर भीतर से विरक्त। इसी सोच से इंसान प्रभु का प्रिय बन जाता है। आइए समझते हैं सांसारिक इंसान और साधु इंसान की सोच में क्या फर्क होता है। दूसरों की सफलता को देखकर सांसारिक इंसान तुलना करता है, देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं। साधु इंसान प्रेरणा लेता है, उसने संघर्ष किया है तभी तो सफलता पाई है, मुझे भी इससे सीखना है। समाज की गिरावट देखकर सांसारिक इंसान कहता है घोर कलयुग है, लोग कितने बुरे हैं। दूसरों की कमियां गिनवाने में हमेशा सांसारिक इंसान सबसे आगे रहता है। साधु इंसान अपना ध्यान अंदर मोड़कर सोचता है मुझे अपनी कमियां सुधारनी है, क्योंकि हर इंसान अगर खुद पर ध्यान देकर खुद को सुधारने लगे तो धीरे धीरे सारा समाज ही सुधर जाएगा। ईश्वर की भक्ति में सांसारिक इंसान डर व सौदेबाजी में पूजा करता है, प्रभु ये मुझे दे दो तो मैं ये चढ़ाऊंगा। अगर मैंने व्रत पूजा नहीं की तो कहीं प्रभु नाराज ना हो जाएं, इस डर से वो पूजा करता है। साधु इंसान भीतर ही प्रभु का अनुभव करता है और बिना शर्त के समर्पण करता है। उसे पता है प्रभु तक पहुंचने का मार्ग सर्वप्रथम आंतरिक शुद्धि है। रिश्तों को देखकर सांसारिक इंसान तुलना करता है, किसी को सुयोग्य साथी मिला, मुझे क्यों नहीं। उसके बच्चे इतने आज्ञाकारी हैं, मेरे क्यों नहीं। साधु इंसान समझता है ये सब कर्मों का फल है, जो मनचाहा मिला वो मेरे शुभ कर्मों का फल है और जो अनचाहा मिला वो पूर्व में किए अशुभ कर्मों का फल है, जो हमें सिखाने और निभाने के लिए मिला है। जीवन के उतार चढ़ाव में सांसारिक इंसान कहता है किसी की नज़र लग गई, किसी को भी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जबकि साधु इंसान मानता है ये अनुभव मुझे और मजबूत बनाने आया है, अपनी छिपी प्रतिभा और क्षमता से परिचित कराने आया है। खाली समय में सांसारिक इंसान गपशप और आलोचना में समय गवाता है, अक्सर बोर होकर मौज मस्ती पाने के लिए आतुर रहता है, जबकि साधु इंसान चिंतन मनन सेवा में समय बिताता है। उसे भीड़ भाड़ नहीं, एकांत पसंद आता है। उसके लिए एकांत कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जिसमें वो खुद को नए सिरे से गढ़ता है। चिंता और तनाव, सांसारिक इंसान हर छोटी बात पर तनाव लेता है। बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य, अपना बुढ़ापा, सेहत और ना जाने क्या क्या, हर दिन चिंतित रहकर चिंता की चादर ओढ़कर सोता है, इसीलिए कभी चैन से नहीं सो पाता है। जबकि साधु इंसान अपने अपनों को दिल से दुआएं देता है, प्रभु पर भरोसा रखता है और चैन से सो जाता है। संतोष बनाम असंतोष, सांसारिक इंसान सब कुछ समेटने की होड़ में दौड़ता रहता है, हमेशा अपनी कमी ढूंढ लेता है और अपनी किस्मत को कोसकर बेचैन रहता है। जबकि साधु इंसान जो है वही पर्याप्त है, इस भावना से भीतर से शांत रहता है, दौड़ व होड़ से परे भीतर हर पल आनंदित रहता है। उपलब्धि और अहंकार, सांसारिक इंसान कहता है ये मैंने किया, खुद को सबसे अलग साबित करने के लिए वो अहंकार से भर जाता है। जबकि साधु इंसान कहता है ये तो प्रभु की कृपा है, अपनी हर उपलब्धि को ईश्वर का प्रसाद समझकर खुशी से ग्रहण करता है और सरल ही रहता है। जीवन का उद्देश्य, सांसारिक इंसान का उद्देश्य नाम, शोहरत, दौलत और प्रतियोगिता, यानी भागते भागते पूरा जीवन बिताना है। जबकि साधु का उद्देश्य है कर्म करते हुए मन को शांत रखना और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ना। तो साथियों, साधु होने का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है संसार में रहकर भी मन को डिटैच करें, अपनी यात्रा को सरल सुगम बनाना
और प्रभु की इच्छा में समर्पित हो जाना। याद रखिए, जो संसार में रहकर भी विरक्त हो जाता है वही प्रभु का पसंदीदा बन जाता है। आज मैं इसमें 2 प्रेरणादायक प्रसंग जोड़ना चाहूँगी। तुलसीदास जी का प्रसंग। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब साधना में लीन रहते थे तब उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें एक बार समझाया था, तुम मुझ जैसे नश्वर शरीर से इतना मोह रखते हो, अगर उतना ही प्रेम श्री राम से करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। यही वचन तुलसीदास जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम भक्ति और रामचरितमानस रचने में समर्पित किया। उसी तरह से अगला प्रसंग राजा जनक जी का है। राजा जनक जी को विदेह कहा जाता था, यानी शरीर में रहते हुए भी शरीर और संसार से परे। एक बार दरबार में पूछा गया, राजन, आप राजमहल और वैभव में रहकर भी संत कैसे बने रहते हैं? राजा जनक का उत्तर था, मैं सबको उपयोग करता हूँ लेकिन किसी से बनता नहीं, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। ये प्रसंग हमें सिखाता है जीवन में धन, परिवार और जिम्मेदारियां रहते हुए भी हम डिटैच रह सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़े रह सकते हैं। इन दोनों प्रसंगों से क्या संदेश मिला? सच्ची शक्ति मोह में नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मिक संतुलन से आती है। जब हम दिल से यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो वही हमें सही दिशा और पहचान दिलाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलती हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।